नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर दोज जो किसी पर्सन से अलग हो चुके हैं, अपने एक्स के इमोशन को जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को जानना चाहते हैं, आज के दिन में उनके प्रति कैसी है। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। एनर्जी क्लेंस मैं ऑलरेडी यहाँ का कर चुकी हूँ। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्टर्स थ्रू आउट दिस डिविनेशन सेशन। चलिए लेट्स सी, आपके जो एक्स है भाई, जिनसे आप अलग हो चुके हो, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इवन कोई पुराना एक्स फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई पुरानी सिचुएशनशिप भी हो सकती है। कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ में किसी न किसी तरह का रिश्ता आपका था और अब नहीं है। ओके, सो उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप। वी हैव 3 ऑफ फायर विच इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है इन्होंने अभी भी फ्यूचर के लिए कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं। देन वी हैव किंग ऑफ एयर विच इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्टेड। काफ़ी सारे लोगों का शायद एज गैप वाला सिचुएशन रहा है। वी हैव 5 ऑफ अर्थ, लैक, वरी एंड असिस्टेंस। ठीक है, आई विल टेक 2 मोर कार्ड्स। वी हैव एस ऑफ अर्थ, एक छोटा बच्चा यहाँ पे है सिचुएशन में, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज। एंड अवर 5th कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूजन, विजडम एंड पेशेंस। एंड विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड आई कैन फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में या आप लोगों के अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नीज़ में आप लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग्स एक्सपीरियंस कर चुके हो, और काफ़ी हद तक आप अपने अपने इंडिविजुअल पाथ में आगे भी बढ़ चुके हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपने माइंड से पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। समहाउ एक इंसान ने अभी भी, ये देखिए, डोर ओपन रखा हुआ है, दरवाज़ा खुला रखा है, सो दैट अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो छोड़ करके गया है, ये जो अब साथ में नहीं है, वो वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है द लवर्स का, आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड चॉइसेस। आप लोगों के रिश्ते में शायद में भी कुछ गलत चॉइसेस की वजह से समहाउ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, और काफ़ी सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत चॉइसेस रही हैं शायद आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया है आप लोगों के बीच में। बट ये इंसान के माइंड में आपको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान कुछ ऐसे शब्द आपसे कह सकते हैं जो कि हर्टफुल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी नुकीली बातें, कुछ ऐसी पोक करने वाली बातें आपको बोल सकते हैं अगर आप इनके लिए दरवाज़ा खोलते हो दोबारा से, जो कि आपको चोट पहुंचा जाएंगी। एक इंसान ऐसा है जिसके मन में बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। ओके, कोल्डनेस है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस, यानी कि सपोर्टिव एनर्जी नहीं है। ऑल्दो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में रहे हो इस इंसान के साथ में, और एक जर्नी आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, एंड समहाउ वो जर्नी आप लोगों की बाकी भी है एक दूसरे के साथ में, पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, कुछ त्याग करने ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, कुछ लोभ, लालच, ओके, लस्ट, इन सब चीज़ों को, ईगो, इन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा दोनों लोगों की तरफ से, तब जाकर के ये कनेक्शन शायद वापस से जॉइन हो पाएगा। अगर आप करना चाह रहे हो तो, या अगर सामने वाला व्यक्ति करना चाहता है तो। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा है जो बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से जुड़ना चाह रहा है, और एक इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है जो मिल करके ना जिस तरह से झगड़ा करना चाहता है। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला। ओके, जो अपने मन में बहुत सारे ग्रजेस दबा करके बैठा हुआ है। और
जिसको अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान शायद लौट करके मेरी लाइफ में आए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैरिड हैं, बस कोई किसी के साथ में बच्चा भी इन्वॉल्व है। कई कई कपल्स जो हैं वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक ये जो कनेक्शन रहा है इसमें शुरू से काफ़ी सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का इशू रहा है, और टाइम टू टाइम शायद आप लोगों के जो गार्जियन एंजल्स थे वो आप लोगों को गाइड करते रहते थे कि आपको अपने कम्युनिकेशन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है बहुत सारे लोगों के लिए, शुरू से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। मे बी आप थर्ड पार्टी रहे हो किसी और के लिए, एंड जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ में अभी भी शायद इस इंसान का कनेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। हालांकि ये भी मैसेज है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान अभी के टाइम में एट प्रेजेंट अकेला है, ठीक है, या वो अकेला फील करता है, और शायद उनको उम्मीद है कि आप रीच आउट करोगे उनको, राइट। लेट्स सी इनके और गहरे इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं जिनसे आप अलग हो चुके हो। Dev, please guide me. We have the Emperor. We have Nine of Pentacles. Very beautiful cards. We have Four of Swords. अरे बाबा रे, मुझे यहाँ पे एकदम से जैसे सुसाइड की वाइब आई। समवन जो बहुत ज़्यादा सुसाइडल फील कर चुके हैं। 5 ऑफ कप्स, गया ये रिश्ता तो निकल गया मेरे हाथ से, अब मैं क्या करूं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी जैसे लेटर लिख रहे हैं, बैठ करके सोच रहे हैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। बहुत सारे पेजेस में फंसे हुए हैं, बहुत सारे मे बी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या ये अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन ये जोन आउट हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप काम करते करते अचानक से जोन आउट हो जाते हो, और या आप कुछ बात करते करते अचानक से जोन आउट हो जाते हो एंड यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स, और कोई और ही थॉट्स का ट्रेल जो है वो दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है ये शायद अपना काम करते करते जैसे कहीं खो जाते हैं, और ये पुरानी बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मे बी दे शुड राइट अ लेटर टू यू। इनको आपको कोई लेटर लिखना चाहिए, आपको कोई मैसेज लिखना चाहिए। लेटर्स तो खैर आजकल क्या ही लिखते हैं लोग, मैसेज करना चाहिए या ईमेल करना चाहिए, या समहाउ इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए। बट इनको ऐसा लगता है कि ये शायद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, या ये अपने आप को एक बिगर पर्सन समझते हैं इस रिलेशनशिप में, और इनको ये भी महसूस होता है कि शायद आप अपनी लाइफ में इस समय पर जहाँ पर भी हो बहुत ज़्यादा खुश हो, और ये आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन दे चुके हैं, तो ये आपको और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहते हैं। एंड इनके माइंड में ये भी इमोशन आता है कि अगर ये आपको वापस से रीच आउट करते हैं तो दोबारा से एक ब्रोकन हार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, दोबारा से दिल टूटने के चांसेस हैं, दोबारा से अलग होने की पॉसिबिलिटी है। सो ये कोई भी कन्फ्यूजन ना अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, ना ये कोई कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। सैड सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिल्कुल भी कोई टच में नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बट ये इंसान भूले भी नहीं हैं। लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप भी लोनली हो, आप भी सिंगल हो, सामने वाला पर्सन भी सिंगल है, तो मे बी सी एंजल सजेस्ट कर रहे हैं ये रिलेशनशिप दोबारा से ज्वाइन हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज, और यहाँ पे बच्चा फिर से दिखाई दे रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ओके। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मे बी आप लोगों ने एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करी है बहुत ज़्यादा शुरुआत से। डिसेप्शन, किसी ने धोखा दिया। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। एंड अट्रैक्शन, शायद अभी भी एक अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है, अनडिनाइबल है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रू लव। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्ति के साथ में ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है, ओके। सो काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आए हैं, एंड
ओवरऑल जो गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए आ रही है वो यही है कि अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को जोड़ना तो आप इस पार्टनरशिप पर अभी भी काम कर सकते हो। सिंस सामने वाले पर्सन को थोड़ी बहुत उम्मीद उनके मन में अभी भी जैसे जागी हुई है। एज गैप का मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। मे बी यू हैव अ बिग एज गैप और सम अदर सॉर्ट ऑफ डिफरेंस एंड मे बी आप लोग कुछ फेज़ के लिए अलग हुए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग शायद कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलग हुए हो और उसके बाद में आप लोगों को वापस से रीयूनाइट होना है। मैं आप लोगों के लिए एंजल नंबर जो चैनलाइज कर पा रही हूँ ना वो 2112 है। ओके, 2112 इज़ द एंजल मैसेज फॉर यू, विच बेसिकली मीन्स कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी प्रेयर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आपकी सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, which is a very beautiful message. So guys, I'm closing this reading right here. प्लीज़ जाने से पहले एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा, विच इज़ जस्ट अ लाइक। वीडियो को लाइक दे दीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।